विनोद कुमार तुषार, आजाद टीवी न्यूज 24 के लिए चंडीगढ़ से। आज मैं इसमें मौजूद हूँ सत्य 25 में, जहाँ पर धरना स्थल पर मौजूद हूँ, जहाँ पर जो है ट्राई सिटी कैब यूनियन की ओर से चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से मनमानी किए जाने को लेकर के ट्राई सिटी कैब यूनियन ने एक धरना प्रदर्शन यहाँ पे चालू कर दिया है, जिसकी जो भूख हड़ताल यहाँ पर की जा रही है। जो उनके यूनियन की ओर से जो है भूख हड़ताल यहाँ पर स्टार्ट की हो चुकी है, जो तकरीबन 2 दिन से यहाँ पे जारी है। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है कैब ऑटो यूनियन के प्रधान अनिल कुमार जी। आइए उनसे जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। क्या सर नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू। मामला पूरा मामला ये है कि चंडीगढ़ एक छोटा सा राज्य है, जहां पर आप देखेंगे कि पूरे भारतवर्ष के जो बाइक हैं प्राइवेट नंबर वो चल रहे हैं, प्राइवेट गाड़ियां भी चल रही हैं, जिस वजह से जो ओला उबर में जो टैक्सी गाड़ियां हैं पीली प्लेट, वो अपना पूरे डॉक्यूमेंट्स लेके चल रही हैं, वर्दी हो, टैक्स हो, वगैरह वगैरह। अब कागज इनके पूरे कंप्लीट हैं, फिर इनको सवारी नहीं मिल रही है, ना सवारी पे उनका रेट मिल रहा है। प्राइवेट गाड़ियां सवारी लेके जा रही हैं, ना तो उनके कोई डॉक्यूमेंट्स होता है, ना ही उनका कह सकते हो कि आप कमर्शियल नंबर होता है, ना ही उनके पास परमिट होता है, और ना ही उनके पास वर्दी होती है। जब एक टैक्सी ड्राइवर अपनी यूनिफॉर्म कंप्लीट करके चल रहा है या उसके डॉक्यूमेंट कंप्लीट हैं, फिर उसके ऊपर मतलब रेट नहीं मिल पा रहा है और उसी का ज्यादा चालान हो रहा है, तो ये सबसे बड़ी नाकामी कह सकते हो आप चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस की और प्रशासन की, क्योंकि इन्हीं को टारगेट किया जाता है, उनको तो किया नहीं जाता है। इससे पहले यहाँ पर डीसी थे विनय प्रताप सिंह, जिनका ये रिटर्न में ऑर्डर है, उनकी लिखाई है ये 5/11/2024 को उन्होंने रिटर्न में दिया था भी आपकी मांगे जायज हैं, मैं इन पे साइन करता हूँ। उस वक्त वो ट्रांसपोर्ट के ज्वाइंट सेक्रेटरी थे और डीसी भी थे, तो उन्होंने ये लिखित में दिया था, जो कि अक्टूबर में लागू होना था और दिसंबर खत्म होने को है। हमारे पास एविडेंस के तौर पे ये फोटो भी है उनकी, ये हम लेटर दे रहे थे उस वक्त का है, और ये उनके हाथ का रिटर्न में है, तो सारे एविडेंस हमारे पास हैं। लेकिन अभी तक इस पे कोई भी अमल नहीं किया, जिसकी एवज में जो अमनदीप सिंह है, टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष हैं, वो आज भूख हड़ताल पर फिर से बैठे हैं। आज से 6 महीने पहले भी लगभग वो बैठे थे भूख हड़ताल पे, तब प्रशासन ने इनको जो कह सकते हैं कि मीठा लॉलीपॉप दे करके इनकी भूख हड़ताल तुड़वाई। प्रदुबन जो थे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के जो एक IAS अधिकारी, वो खुद यहाँ इसी सेक्टर 25 में आए थे और इन्होंने आश्वासन दिया था भी आप हड़ताल को खत्म करें, आपकी मांगे जायज हैं, हम उन पे अमल करेंगे। लेकिन वो साल से जैसे ज्यादा बताया जा रहा है, वो अभी तक अमल नहीं हुआ। फिर डीसी साहब के अंडर में आया मामला, तो वहां पे भी अब वो डीसी साहब भी चेंज हो गए हैं। टैक्सी यूनियन के जो कोऑर्डिनेटर हैं मिस्टर सुमित छाबड़ा, बाकी ब्रीफ ये करेंगे। पहले तो मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारी आवाज आके प्रशासन तक जब पब्लिक तक पहुंचाते हैं, है ना। जैसे आपको अमन जी ने बताया कि अमनदीप जी ने पिछले साल भी भूख हड़ताल की थी, और यहीं इसी ग्राउंड में 10 दिन तक, 10 अगस्त से लेके 19 अगस्त 2023 तक हमारी भूख हड़ताल चली थी, जिसमें जो हल निकला था, ठीक है। प्रदुमन जी जो हमारे जॉइंट सेक्रेटरी थे और सिटी डिपार्टमेंट के हेड है ना, तो वो आते हैं। रुपेश कुमार जी IAS ऑफिसर है, सेक्रेटरी थे ट्रांसपोर्ट, जो अब चेंज हो चुके हैं, वो आते हैं। यहाँ पर आकर हमें आश्वासन देते हैं कि जो एग्रीगेटर कंपनियां हैं, उनके लाइसेंस जो एक्सपायर होने वाले, जो 5 साल के लिए हर 5 साल बाद रिन्यू किए जाते हैं, उनके 2 महीने बाद लाइसेंस एक्सपायर होने थे। तो हमें बताया गया कि अगले 2 महीने बाद जब इनका लाइसेंस एक्सपायर होगा, तो हम उसमें आपकी नई शर्तें जोड़ेंगे, जब इन्हें दोबारा रिन्यू करना होगा। इनको लाइसेंस नहीं दिया जाएगा जब तक ये आपकी शर्तें नहीं मानेंगे। तो हमने उनके आश्वासन पे विश्वास जाते हुए यहाँ से अपना धरना खत्म किया था। 2 महीने बाद 23 अक्टूबर के दिन हमें थोड़ी सूचना मिली कि कंपनी को दोबारा लाइसेंस मिलने वाले कहीं से, तो हमने फिर धरना लगाया सेक्टर 18 ST ऑफिस के बाहर, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ के जो मुलाजिम है ST डिपार्टमेंट के, वो भी आकर हमें आश्वासन देते हैं कि नहीं, हम लाइसेंस नहीं देंगे। और हमारे कहीं ना कहीं थोड़े से प्रेशर, आपके प्रेशर, जो मीडिया हमें जो आवाज उठाता है, वो रैपिडो कंपनी को नोटिस भी जारी कर देते हैं दबाव में आके कि आपके प्लेटफॉर्म पर ये बाइकें प्राइवेट चल रही हैं, निजी बाइकें हैं, इसको हटाया जाए। 1500 बाइकें जो उनको 15 दिन के अंदर हटाने का नोटिस जारी होता है, और सेम ही डे पर ताज्जुब की बात है कि उसी दिन आपको लाइसेंस मिल रहा है और सेम ही डे आपको नोटिस जारी हो रहा है। 15 दिन का समय का वेट भी नहीं किया गया और 1 हफ्ते बाद हमें पता चलता है कि लाइसेंस दे दिए गए। यहाँ भी कहा गया, वहाँ भी कहा गया हम लाइसेंस नहीं देंगे, हमारी कोई शर्त नहीं मानने की, उसमें ऐड नहीं किया गया। आज करीब 1 साल ऊपर हो चुका है, बीत चुका अक्टूबर के बाद, अब 1.25 साल हो गया। तो लास्ट हमने 4 जुलाई, 8 जुलाई, 24 जुलाई हमारे संघर्ष हुए। 24 जुलाई को ड्राफ्ट निकलता है चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से कि ये आपका ड्राफ्ट है, उसमें अगर कोई आपत्ति है, सुझाव है, ऐड ऑन कर सकते हैं। 15 दिन का टाइम है, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम भी देते हैं हमें, तो हम वो भी हो जाते हैं। और
करते 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 6 महीने आज बीत चुके हैं। कभी कहते हैं 30 दिन बाद करते हैं, 15 दिन का टाइम दे दो, हफ्ते का टाइम दे दो, करते करते 6 महीने निकाल दिए। लास्ट 5 नवंबर को हमने प्रोटेस्ट किया, डीसी साहब हमें लिखती दे के चले गए, वो 4 हफ्ते का टाइम देते हैं, वो 4 के आज 6 हफ्ते हो चुके हैं। वो कोई पता नहीं कहाँ पे फाइल पहुंचे, कहाँ नहीं है, कुछ कोई जवाब नहीं है, ना कोई प्रशासन का अधिकारी यहाँ मिलने को तैयार है, ना कोई बात आने को तैयार है। वो कह रहे टाइम दे दो, बस टाइम निकालते 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 6 महीने निकाल दिए और अभी भी कोई पता नहीं है। ठीक है, तो हमने कहा जी आपको जितना टाइम चाहिए, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, हम यहीं पर बैठे हैं। हमारे नेता एक अमनदीप जी, अगर कुछ भी अगर हादसा होता है, भूख हड़ताल पर बैठे हो, जैसे आप देख रहे हो आज दूसरा दिन हो गया है, कल को कुछ भी हादसा होता है, अप्रिय घटना होती है, तो उसके लिए चंडीगढ़ प्रशासन जिम्मेदार होगा। ठीक है, उसके बाद भी हमारा धरना ये खत्म होगा नहीं जब तक हमारा हल नहीं होता। अमनदीप के बाद कुछ भी होता तो अगला नेता पहले तैयार रहेगा। ठीक है।